कब्जा भी कर लिया है। विद्रोही टैंक पर चढ़कर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। विद्रोहियों का कई बड़े शहरों पर कब्जा हो चुका है। राजधानी दमिश्क को विद्रोहियों ने पूरी तरीके से घेर लिया है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से महायुद्ध की सुगबुगाहट है। यहाँ पर दमिश्क में विद्रोही पहुंच चुके हैं और ऐसे में बशर अल असद के यहाँ पर दमिश्क से भागने की खबर है। राष्ट्रपति बशर अल असद इस वक्त कहाँ पर हैं ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। इस दौरान विद्रोही टैंक पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं। कई बड़े शहरों पर कब्जा हो चुका है, जिस वजह से तनाव बढ़ चुका है। तो दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा है, तबाही का सायरन बज चुका है। महायुद्ध की ये सुगबुगाहट है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टैंकों के साथ विद्रोही जश्न मना रहे हैं और गाने यहाँ पर बज रहे हैं, अपने तरीके से जश्न भी मना रहे हैं। ऐसे में जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो कहाँ पर हैं ये मालूम नहीं, लेकिन वो दमिश्क छोड़ चुके हैं, वहाँ से भाग गए हैं। सीरिया के सरकारी टीवी हेडक्वार्टर पर भी विद्रोहियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। चार तस्वीर आपके सामने हैं, देखिए दमिश्क में विद्रोही घुस चुके हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क से भाग चुके हैं। पुलिस मुख्यालय पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। कैसे तस्वीरों को नीचे फेंकते हुए ये विद्रोही नजर आ रहे हैं, विद्रोही जश्न मना रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, हम देख रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर विद्रोही कई शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। सीरिया के मौजूदा हालात को कैसे देखें? देखिए, दमिश्क पर कब्जा बहुत महत्वपूर्ण है विद्रोहियों के लिए खासकर, और अल असद का भागना, जो रिपोर्ट आ रही है, मीडिया रिपोर्ट कि वो कल रात भाग गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि हालांकि रॉयटर्स को 2 अधिकारियों ने की है, आर्मी के अधिकारियों ने, लेकिन आधिकारिक तौर पे इस तरह का बयान सरकार की तरफ से अभी नहीं है। दूसरी अहम बात यह कि देखिए, हमा, होम्स, एलेप्पो, ये 3 बड़े शहर थे जिस पर विद्रोहियों ने पहले कब्जा किया, और दमिश्क में जिस तरह से विद्रोहियों की तरफ से बयान आया है उससे ऐसा लगता है कि दमिश्क में उन्हें घुसने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। देखिए, अल असद काफी कमजोर हो गए थे क्योंकि 3 देशों का समर्थन, माफ कीजिएगा 2 देशों और एक हिजबुल्लाह का समर्थन लगातार मिल रहा था, लेकिन ईरान इस वक्त खुद वहां इजराइल के साथ जो उनकी स्थिति है उसमें बिजी है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की हालत आप देख चुकी हैं लेबनान में किस तरह से हुआ है, और रूस भी इस वक्त यूक्रेन युद्ध में शामिल है। हालांकि बीच में विद्रोहियों पर रूस की तरफ से हमले किए गए थे, लेकिन जो स्थिति अभी थी अल असद की, उनको बाहरी देशों का समर्थन न मिल पाना उनकी कमजोरी का एक बहुत बड़ा कारण था, और ऐसे वक्त में वहां विद्रोहियों का इस तरह से एक के बाद एक शहर पे कब्जा उनकी कमजोरी को दर्शाता है। और जो रिपोर्ट आ रही है, मीडिया रिपोर्ट, कि दमिश्क छोड़कर, देश छोड़कर भाग सके, हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में ये स्पष्ट हो जाए आधिकारिक तौर पे भी कि अल असद अब सीरिया छोड़कर भाग गए। शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी तो खबरें ये हैं कि जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो दमिश्क छोड़कर भागे हैं, लेकिन क्या उन्होंने देश भी छोड़ दिया है इसकी औपचारिक जानकारी नहीं है। लेकिन जो इस वक्त हालात सीरिया में हैं वो बशर अल असद के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लगातार वो कमजोर होते चले गए, गृह युद्ध की आग भड़की, बाहरी देशों से समर्थन ना मिल पाना ये बड़ी वजह है। आप देखिए कि दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा होना ये विद्रोहियों के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, टैंकों के साथ वो लोग मौजूद हैं, जश्न मना रहे हैं। और सिर्फ दमिश्क नहीं, सीरिया के कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर इस वक्त विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। पुलिस मुख्यालय पर कब्जा हो गया है। आप देखिए कि अलग अलग वहां पे जो सरकारी न्यूज चैनल है उसके हेडक्वार्टर पर भी कब्जा होने की खबर है। तो जो तस्वीरें इस वक्त सीरिया से आ रही है वो ताजा हालात को बयां कर रही है। ऐसे में बशर अल असद ने दमिश्क छोड़ दिया है, लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ दमिश्क छोड़ा है या फिर उन्होंने देश भी छोड़ दिया है, इसके लिए कुछ देर का इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से बगावत की जो चिंगारी भड़की थी, अब उसने कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है और विद्रोहियों ने यहाँ पर खुला ऐलान किया था, जीत का ऐलान वो कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में जहां जहां पर विद्रोही कब्जा कर रहे हैं वहां वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न वो मना रहे हैं। और दमिश्क सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर विद्रोहियों का घुसना, एक इलाके पर कब्जा करना, ये बशर अल असद के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी वजह से उन्होंने पूरा इलाका ही छोड़ दिया है।
तो ये हम आपको देख रहे हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय पर तस्वीरों को हटाते हुए, तस्वीरों को नीचे फेंकते हुए ये विद्रोही हैं। दरअसल ये पुलिस मुख्यालय है जहां पर कब्जा कर लिया है। आप ये समझिए कि जिन पुलिस वालों पर कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा जब विद्रोही पुलिस मुख्यालय पर ही पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त सीरिया में क्या हालात है ये आप समझ सकते हैं। किस तरीके से ये जो पुलिस मुख्यालय में फोटो हैं, तस्वीरें हैं, उनको फेंक रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ पर नहीं हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ विद्रोही सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद के भागने की खबर है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। दमिश्क में विद्रोही घुस चुके हैं, राष्ट्रपति असद भागे हैं, पुलिस मुख्यालय पर विद्रोही कब्जा कर रहे हैं और विद्रोहियों का जश्न देखने को मिल रहा है। तो जो दूसरे देश हैं, अगर बाहरी देशों से हम समर्थन की बात करें तो बशर अल असद को साथ नहीं मिला, जिस वजह से वो कमज़ोर होते चले गए और उनके लिए अगर हम हाल का समय देखें तो काफ़ी मुश्किल ये उनके लिए वक्त रहा है। तो ऐसे में अब यहाँ पर क्या हालात बनते हैं, आम लोगों की क्या हालत होती है, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन इस वक्त हालात बहुत ख़राब है। सीरिया में गृह युद्ध की जो चिंगारी थी उसने अब आग का रूप ले लिया है, जिसकी चपेट में कई शहर आ चुके हैं।